हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग स्टार ऑफ मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एस सी मलिक बुक से सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में ये बताया गया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, ओपन एंड क्लोज सेट्स एंड लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड बुल्जानो-वरास्ट्रास थ्योरम। जो बुल्जानो-वरास्ट्रास थ्योरम है ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है और ये हमें सफिशिएंट कंडीशन देती है कि कब हमारे पास किसी भी सेट के पास लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम नेबरहुड से कि नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। उसके बाद ओपन पे जाएंगे, फिर क्लोज सेट पढ़ेंगे, फिर क्लोजर सेट पढ़ेंगे, डिराइव्ड सेट पढ़ेंगे। ये सारा कुछ आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट कि किसी भी सेट को नेबरहुड कब बोलेंगे किसी पॉइंट की। अ सेट एन इज अ सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए इफ देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल आई कंटेनिंग ए एंड कंटेन्ड इन एन। कि अगर किसी सेट को हमें नेबरहुड बोलना है किसी पॉइंट की तो हमें एक ऐसा इंटरवल मिलना चाहिए, ओपन इंटरवल, कि वो इस x को कंटेन करे और वो खुद n में कंटेन हो जाए, तब हम n को बोलेंगे n इज़ अ नेबरहुड ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से ये मीनिंग क्लियर हुआ कि कोई भी अगर मैं सेट लेती हूँ उसको नेबरहुड तब बोलेंगे हम कि अगर कोई एक ओपन इंटरवल मिल जाए और जो इस पॉइंट को भी कंटेन करता और खुद अगर n के अंदर कंटेन हो तो n इज़ अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, इसके बाद इट फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन दैट ओपन इंटरवल इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अब ये ओपन इंटरवल ले लिया मैंने a, b। अगर इसमें से मैं कोई भी पॉइंट उठा रही हूँ, मान लेती हूँ यहाँ x यहाँ पर है, x उठाया तो x बिलोंग्स टू a1, b1 कंटेन्ड इन a, b। मैंने मान लिया कि a1 यहाँ पर है और b1 यहाँ पर है, तो कोई ना कोई एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल गया जो कि एंटायरली कंटेन है पूरे का पूरा ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। तो इट मीन्स ओपन इंटरवल इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। कि कोई भी इंटरवल है अगर तो वो नेबरहुड होगा ईच ऑफ इट्स पॉइंट के। तो ओपन इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट आर नॉट द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट but they are proof quite adequate for the discussion like ours and are more expressive of the idea of neighborhoods as understood in ordinary language। ठीक है, इसमें जस्ट यही बताया गया कि जो कोई भी है ओपन इंटरवल ए बी उसमें कंटेन करता हुआ हमें एक इंटरवल जरूर मिल जाता है, तो इट मीन्स इंटरवल इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड का क्या मतलब होता है, अगर हम जिस पॉइंट की वो नेबरहुड बन रहा था, जैसे ऊपर हमने देखा कि n हमारे पास सबसेट है r का और इसको हम a की नेबरहुड बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम a को ही इसमें से एलिमिनेट कर दें तो वो हो जाएगी हमारे पास डिलीटेड नेबरहुड। ठीक है, दिस सेट x 0 लेस देन मोड x माइनस a लेस देन डेल्टा इट मीन्स ओपन इंटरवल। अब इसको कल हमने ओपन करना सीखा था कि अगर इस टाइप का हो तो इसका मतलब होता है माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। इसका मतलब होता है ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा। तो एक्स मेरा बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा को, तो x बिलोंग करता है मेरा a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि एन ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा कोमा a प्लस डेल्टा फ्रॉम विच द नंबर a इटसेल्फ हैज़ बीन एक्सक्लूडेड और डिलीटेड इज कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a। अब इसको डिलीटेड नेबरहुड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ से ये है ना x माइनस a ये बड़ा है मेरा 0 से, तो इससे x के a होने की पॉसिबिलिटी ख़त्म होगी हमारी। तो इट मीन्स x कभी भी a के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसको बोलते हैं हम डिलीटेड नेबरहुड। कि जिस भी पॉइंट की नेबरहुड बन रहा था अगर हम उसी पॉइंट को हटा देते हैं तो वो बन जाता है हमारा डिलीटेड नेबरहुड। उसके बाद फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी वी सेल राइट नेबरहुड एच एन बी डी। कि हम नेबरहुड ये इतना बड़ा सारा लिखने की बजाय ऐसे लिखते हैं एन बी डी। ठीक है, अब आगे है कुछ इलस्ट्रेशंस। दिस सेट आर ऑफ रियल नंबर्स इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट।
अब ये मान लिया मैंने मेरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वैसे मानना है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कोई भी इंटरवल ले लूँ, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वो एंटायरली इसके अंदर कंटेन होगा। तो मैं जो भी इंटरवल लूँगी उसके अंदर वो पॉइंट ले लूँगी। मान लिया एक्स यहाँ से ऐसे ले लिया और ए और बी ले लिया, तो एक्स बिलोंग कर रहा है मेरा ए कोमा बी से, और ए कोमा बी कंटेन तो होगा मेरा आर में। आर मेरा किसके इक्वल होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के इक्वल, ठीक है। तो इट मीन्स अगर इस टाइप का यहाँ आर लिख सकती हूँ मैं, तो आर इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स, और यहाँ पर हमने एक्स एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था। तो अगर आर्बिट्रेरी पॉइंट की नेबरहुड बन रहा है आर, तो इट मीन्स आर इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, ठीक है। ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं कि आर इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। उसके बाद आता है द सेट क्यू ऑफ रैशनल इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ इट एनी ऑफ इट्स पॉइंट। अब सेट ऑफ रैशनल्स लिया हमने, ठीक है। अब अगर कोई भी हम ओपन इंटरवल लेंगे, अब एक ओपन इंटरवल इस ये है मेरे पास ए कोमा बी, तो इस ओपन इंटरवल के बीच में इन्फानाइटली मैनी रैशनल नंबर है और इन्फानाइटली मैनी इरेशनल्स नंबर है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे को एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाएगा जो कि एंटायरली कंटेन होगा क्यू में, ये मान लो, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर तो इन्फानाइटली मैनी इरेशनल्स भी आएंगे मेरे, तो इसलिए जो मेरा क्यू है वो नेबरहुड नहीं बनता any of its points। the set q of rational is not a neighborhood of any of its point, ठीक है। क्योंकि जो ये इंटरवल होता है मेरा, जैसे a कोमा b हो गया, तो यहाँ पर है ना जो इन्फानाइटली मैनी रैशनल्स इन्फानाइटली मैनी इरेशनल्स लाई करते हैं, तो इस वजह से ये इंटरवल मेरा एंटायरली क्यू में कंटेन नहीं हो सकता। तो क्यू इज़ नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। उसके बाद The open interval a comma b is a neighborhood of each of its points। अब कोई भी ओपन इंटरवल ले लिया मैंने a कोमा b, तो इसके अंदर मैं कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढ सकती हूँ एक्स सच डैट की जो एंटायरली इसके अंदर कंटेन हो जाए, तो ये नेबरहुड बन जाएगा ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स की। उसके बाद द क्लोज इंटरवल a कोमा b इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट a कोमा b, ओपन है ये, बट इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एंड पॉइंट्स a कोमा b। अब अगर ओपन के लिए प्रूफ करना है तो ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया एक्स और ये इसकी नेबरहुड बना ली और ये एंटायरली कंटेन है मेरी ए कोमा बी में। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ए की नेबरहुड चेक करना चाहूँ, ए मेरा ये पॉइंट है, तो अगर यहाँ मैं नेबरहुड बनाती हूँ तो जो ये वाला पोर्शन है ये मेरा ओपन इंटरवल ए कोमा बी से बाहर चला जाएगा। तो इट मीन्स x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा इज नॉट एंटायरली कंटेन्ड इन a कोमा b। तो इट मीन्स a कोमा b इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट a। तो a की नेबरहुड नहीं रहेगा फिर वो। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि जो हमारा क्लोज्ड इंटरवल होता है वो नेबरहुड होता है ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ओपन इंटरवल्स की तो नेबरहुड होता है, लेकिन जो इसके एंड पॉइंट्स हैं उनकी नेबरहुड ये नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, मैंने रीजन बता दिया। क्योंकि अगर ऐसे लिखते हैं हम, और अगर ये हमारा ए है, अगर हम ये वाली जो है ना नेबरहुड कंसीडर करें, तो कुछ पॉइंट इस इंटरवल से बाहर चले जाते हैं, वो एंटायरली ए कोमा बी में कंटेन नहीं होते। सिमिलर प्रोसेस हमारा बी के लिए जाएगा। अगर हम बी बिलोंग्स टू बी माइनस डेल्टा कोमा बी प्लस डेल्टा अगर ये बोल लें कि ये कंटेन है मेरा ए कोमा बी में, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि ये वाला पोर्शन है ये बाहर चला जाएगा। तो इट मीन्स ए कोमा बी अगर मैं ले रही हूँ, तो अगर क्लोज इंटरवल ए कोमा बी लेते हैं तो वो नेबरहुड नहीं बनाता ए और बी की, बाकी सारे पॉइंट्स की बना देता है, ठीक है। अब उसके बाद फिफ्थ रिजल्ट, द नल सेट फाई इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट इन दिस सेंस दैट देयर इज नो पॉइंट इन फाई ऑफ विच इज नॉट अ नेबरहुड। अब मैं फाई को बोल रही हूँ कि फाई मेरा नेबरहुड है ईच ऑफ इट्स पॉइंट के, तो इसको इसलिए नहीं हम नेबरहुड कह रहे कि ये आप सारे के सारे इंटरवल्स को कंटेन कर रहा है। अगर हम ले रहे इसको, इसलिए हम नेबरहुड बोल रहे हैं हर एक पॉइंट की, क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं ढूंढ पा रहे जो हमारा नेबरहुड ना बने, ठीक है। तो इसको हम उस सेंस में बोलते हैं कि जो ये है हमारा, ये नेबरहुड
है ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स की, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिल रहा, हम नहीं निकाल सकते जो इसकी नेबरहुड ना बने, तो इसलिए जो हमारा फाई है वो नेबरहुड है ईच ऑफ इट्स पॉइंट। उसके बाद अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट, कि जो भी हमारा नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है वो हमारा नेबरहुड नहीं होता एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स की, ठीक है। अब मैं ए को कंसीडर करती हूँ, ए कोई फाइनाइट सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6। अब अगर ए को नेबरहुड होना है तो एक ऐसा इंटरवल मिलना चाहिए जो एंटायरली ए में कंटेन हो, और इंटरवल्स की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि इंटरवल होता है वो हमेशा इनफाइनाइट सेट होता है। तो अगर ये सेट ही फाइनाइट है तो कोई किसी भी इनफाइनाइट सेट को कैसे कंटेन कर सकता है, तो इसलिए जो भी हमारा फाइनाइट सेट होगा वो हमारा नेबरहुड नहीं होगा एनी पॉइंट की। अब इससे पढ़ते हैं, अ सेट कैन बी अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इफ इट कंटेन्स एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट, since an interval necessarily contains an infinite number of points. Therefore, in order that a set be a neighborhood of a point, it must necessarily contains an infinity of points. Thus, a finite set cannot be a neighborhood. ये बोल रहे हैं कि अगर किसी भी सेट को नेबरहुड बनना है तो वो इनफाइनाइट इंटरवल हमेशा क्या होते हैं अपने इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट इंटरवल फाइनाइट सेट में कंटेन होना पड़ेगा, तो भी चीज़ है कंट्राडिक्शन, तो इट मीन्स फाइनाइट सेट कैन नॉट हैव अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। उसके बाद सुपर सेट ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एक्स इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स, कि जो हमारा सुपर सेट होता है अगर नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एक्स की, वो भी हमारा नेबरहुड होता है एक्स की। अब इफ एन इज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एक्स, अगर n मेरा नेबरहुड है, ठीक है, तो इट मीन्स मेरे को कोई एक ऐसा x मिल रहा होगा सच दैट x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा कंटेन्ड इन m, क्योंकि m इज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x और m मेरा n में कंटेन है। तो नेक्स्ट लाइन में मैं लिख सकती हूँ x बिलोंग्स टू x माइनस डेल्टा कोमा x प्लस डेल्टा इज कंटेन्ड इन n, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, n इज अ नेबरहुड ऑफ x। अब n नेबरहुड क्यों बना, क्योंकि n इज सुपर सेट ऑफ m, क्योंकि यहाँ पर n सुपर सेट था तो यही यहाँ पर लिखा गया सुपर सेट ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ x। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल यूनियन और फाइनाइट और आर्बिट्रेरी, की चाहे तो हम फाइनाइट यूनियन ले लें और चाहे हम आर्बिट्रेरी यूनियन ले लें ऑफ नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट x इज अगेन अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x। अब यूनियन लेके चलते हैं, a इज इक्वल टू यूनियन a ऑफ i रनिंग 1 to n, फाइनाइट के लिए प्रूव करते हैं सबसे पहले। अब मेरा काम है कि ये जो ए आई है ये तो नेबरहुड है मेरे, ठीक है। अब मेरे को दिखाना है कि जो इनकी यूनियन है वो भी मेरे पास क्या होगी, नेबरहुड बनेगी। तो इसको सिमिलर यूनियन मेरा बड़े वाला सेट होता है, तो अगर मैं देखूं तो A1 भी कंटेन होगा मेरा A में, A2 भी कंटेन होगा मेरा A में और A3 भी कंटेन होगा मेरा A में। तो इस हिसाब से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो मेरा सेट है वो नेबरहुड होगा ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स का, ठीक है। क्योंकि ए क्या लिया था मैंने, यूनियन ली थी i रनिंग 1 to n a i की, ठीक है। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल, इफ m एंड n आर नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट x देन शो दैट m इंटरसेक्शन n इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x। हमें प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड्स इज अगेन अ नेबरहुड। तो उसके लिए हम ये लेके चले, सिंस m एंड n आर नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट x देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल enclosing the point x such that x belongs to x minus delta 1 comma x plus delta 1 contained in m। तो यहाँ से पता चला कि m is a neighborhood of a point x। उसके बाद x belongs to x minus delta 1 comma x plus delta 1 contained in n। तो यहाँ से पता चला कि n is a neighborhood of a point x। उसके बाद हमने क्या लिया, डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 कोमा डेल्टा 2। यहाँ से हमने बेसिक डेफिनेशन यूज की कि अगर m हमारी नेबरहुड होती है तो हमें एक ऐसा ओपन इंटरवल मिलता है x को कंटेन करता हुआ जो एंटायरली m में कंटेन होता है।
उसके बाद हमने एक और जो नेबरहुड की डेफिनेशन है वो यूज़ की कि x बिलोंग्स टू x माइनस डेल्टा टू कोमा x प्लस डेल्टा टू कंटेन्ड इन n। उसके बाद एक कंसीडर किया डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ लैम्डा वन कोमा डेल्टा वन। तो x माइनस डेल्टा वन कोमा x प्लस डेल्टा, अगर डेल्टा मेरा मिनिमम है तो अगर मैं ऐसे ले लूँ, ये कोई पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, ये मेरा x हो गया, ये डेल्टा वन हो गया और ये डेल्टा टू हो गया। अगर यहाँ मैं डेल्टा ले रही हूँ जो इन दोनों का मिनिमम है, तो ये वाला एंटायरली इसके अंदर तो कंटेन होगा डेल्टा वन वाले के अंदर। तो यहाँ से यही आया x माइनस डेल्टा वन कोमा x प्लस डेल्टा इज कंटेन्ड इन x माइनस डेल्टा वन कोमा x प्लस डेल्टा वन। और x माइनस डेल्टा वन और x प्लस डेल्टा वन किसके अंदर कंटेन है, m में, तो यहाँ से m आ गया। उसके बाद x माइनस डेल्टा कोमा x प्लस डेल्टा कंटेन्ड इन x माइनस डेल्टा टू कोमा x प्लस डेल्टा टू कंटेन्ड इन n। अब उसके बाद x माइनस डेल्टा वन कोमा x प्लस डेल्टा वन कंटेन्ड इन m इंटरसेक्शन n। तो m इंटरसेक्शन n इज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x। तो m और n अगर नेबरहुड है मेरे किसी पॉइंट x के, तो हमें शो करना था कि इन दोनों की इंटरसेक्शन भी हमारी नेबरहुड होगी उसी पॉइंट x के। तो हमने बेसिक डेफिनेशन यूज़ की कि m को नेबरहुड कब बोलते हैं, जब कोई एक ऐसा इंटरवल मिल जाए जो x को भी कंटेन करता हो और एंटायरली m में कंटेन हो। उसके बाद n के नेबरहुड होने की डेफिनेशन यूज़ की कि ऐसा कोई x मिल जाए, ऐसा कोई इंटरवल मिल जाए जो x को कंटेन करता हो और n के अंदर कंटेन हो। और उसके बाद हमने ये चीज़ यूज़ की कि डेल्टा हमारा मिनिमम है डेल्टा वन कोमा डेल्टा टू का। तो डेल्टा वाली जो नेबरहुड होगी वो पूरी डेल्टा वन में कंटेन होगी और डेल्टा वन वाली हमारी m में जा रही थी। उसके बाद यहाँ पर डेल्टा टू के लिए भी सेम रिजल्ट लगाया कि डेल्टा वाली डेल्टा टू में कंटेन होगी और डेल्टा टू वाली हमारी n में कंटेन है। तो अब ये दोनों अगर मिला के देखें हम, ये वाली भी m में जा रही है, ये वाली भी m में जा रही है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी कंटेन होगी। तो x माइनस डेल्टा कोमा x प्लस डेल्टा इज कंटेन्ड इन m इंटरसेक्शन n। तो इट मीन्स m इंटरसेक्शन n इज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट। जैसे हम नेबरहुड बोल रहे थे ना कि n इज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x, तो x हमारा इंटीरियर पॉइंट होगा n का, ठीक है। सिमिलर वे में चलता है जैसे हमने ओपन सेट के लिए पढ़ा कि x बिलोंग्स टू x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा। अगर एक ऐसा इंटरवल मिल जाए जो कि एंटायरली n में कंटेन हो, तो हम बोलते हैं n इज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x, ठीक है। यहाँ पर सिमिलर वे में अगर ऐसा कोई इंटरवल मिल जाए जो एंटायरली कंटेन हो n में, तो हम x को बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट n। अब यहाँ से पढ़ते हैं, पॉइंट x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट s इफ s इज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x। कि अगर x को इंटीरियर पॉइंट होना है तो s को नेबरहुड होना पड़ेगा उस पॉइंट की। इन अदर वर्ड्स x इज अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट s इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल a कोमा b कंटेनिंग x एंड कंटेन्ड इन s। कि जो हमारा x को तो कंटेन करे और a कोमा b कंटेन हो s में, उस x को बोल लेंगे फिर हम कि अगर हमें एक ऐसा इंटरवल मिल पा रहा है सच दैट x बिलोंग्स टू a कोमा b कंटेन्ड इन s, ठीक है। इस टाइप से अगर एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल पा रहा है हमें, तो s इज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x एंड x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ s। उसके बाद अ सेट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर पॉइंट्स। कि जो मेरा सेट होता है, सेट ऑफ अ नेबरहुड, वो मेरा इंटीरियर पॉइंट होता है ईच ऑफ इट्स पॉइंट का। उसके बाद इंटीरियर ऑफ अ सेट, कि इंटीरियर किसको बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ दिस सेट। कि सेट अगर हम मान लो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है, 1 2 3 4, ये हमें कहीं ना कहीं से इंटीरियर पॉइंट्स मिल गए, तो इनका जो सेट बना देंगे हम, वो होगा हमारा इंटीरियर ऑफ दिस सेट। द इंटीरियर ऑफ दिस सेट एस इज जनरली डिनोटेड बाय एस आई। इसको हम ऐसे लिखते हैं एस आई से, ठीक है। उसके बाद इसको एक और लिखने का तरीका होता है एस, ऐसे
ऊपर गोला डाल के एस इंटीरियर। उसके बाद शो डैट इंटीरियर ऑफ अ सेट एन और आई और क्यू इज अ नल सेट। अब इंटीरियर बनने के लिए यहाँ पर एन को जो नेचुरल नंबर का सेट है उसको यहाँ पर एक ओपन इंटरवल कंटेन करना चाहिए उसके अंदर, लेकिन ओपन इंटरवल के अंदर तो इन्फानाइटली मैनी रैशनल इन्फानाइटली मैनी इरेशनल्स लाई करते हैं, लेकिन ये तो एन में कंटेन हो ही नहीं सकते। तो इट मीन्स जो एन है वो नेबरहुड नहीं बनता एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद आई की बात करें अगर, तो आई के अंदर भी एक ऐसा इंटरवल कंटेन होना चाहिए, लेकिन आई के अंदर एक ऐसा पॉइंट कंटेन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इंटरवल है, कोई भी इंटरवल ले लिया a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, ठीक है, ये मेरा आई के अंदर कंटेन होना चाहिए। लेकिन आई के अंदर कंटेन होने के लिए इसमें सारे के सारे पॉइंट इरेशनल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो कोई भी इंटरवल होता है वो इन्फानाइटली मैनी रैशनल नंबर्स कंटेन करता है और इन्फानाइटली मैनी रैशनल नंबर कंटेन करता है। तो इट मीन्स आई में कंटेन नहीं होगा, तो आई इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए, तो इट मीन्स ए इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ आई। सिमिलर वे में हम क्यू के लिए भी प्रूव कर सकते हैं कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है हमारे पास, जो इसके ये भी अगर कोई इंटरवल है हमारे पास ए माइनस डेल्टा कोमा ए प्लस डेल्टा, अगर ये इंटरवल है ये हमारा क्यू के अंदर कंटेन नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है हमारे पास, क्योंकि जो ये इंटरवल आया है हमारे पास ये इन्फानाइटली मैनी रैशनल्स रखता है और इन्फानाइटली मैनी इरेशनल्स रखता है, ये क्यू में कंटेन नहीं हो सकते हमारे, ठीक है। बट आर इंटीरियर ऑफ आर इज आर। अब हमने पीछे पढ़ा था कि आर इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। जो आर होता है बेसिकली वो यही होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो हम कोई भी इंटरवल ले ले वो इस इंटरवल में तो कंटेन होगा, ये तो हमारा सबसे बड़ा इंटरवल है, तो इट मीन्स आर इज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एक्स। तो हर एक पॉइंट एक्स, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज किया मैंने, तो एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ आर, तो आर का हर एक पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। तो इट मीन्स आर इंटीरियर इज इक्वल टू आर इंटीरियर इज इक्वल टू आर। उसके बाद शो डैट द इंटीरियर ऑफ अ सेट एस इज अ सबसेट ऑफ एस। अब ये दिखाना है कि जो एस ऑफ आई है वो एस का एस में कंटेन होता है। तो इसके लिए अगर हमें ये प्रूव करना है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हम मान के चलते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए से बिलोंग करता है, अगर हम ये दिखा दें कि एक्स मेरा बी से बिलोंग करता है, तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा ए इज कंटेन्ड इन बी। उसके बाद एस इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ एक्स। अब एक्स एस आई से एक पॉइंट लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू एस आई, तो इट मीन्स एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। तो हमें एक ऐसा ओपन इंटरवल मिलेगा जो कि एक्स को कंटेन करेगा और एस में कंटेन होगा। तो इट मीन्स यहाँ से क्या हुआ, एक्स मेरा एस से बिलोंग कर गया। मैंने एस लिया कहाँ से था, एस आई से। तो अगर ए कोई पॉइंट है, एक्स कोई ए से पॉइंट लिया और x मैंने b में दिखा दिया, तो इट मीन्स a इज कंटेन्ड इन b। तो यहाँ x मैंने एस आई से लिया और s में दिखा दिया, तो इट मीन्स एस आई इज कंटेन्ड इन s। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है ओपन सेट, कि किस सेट को हम ओपन सेट बोलते हैं। अ सेट एस इज सेड टू बी ओपन सेट इफ इट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, कि किसी भी सेट को ओपन सेट तब बोलते हैं जब वो हमारा नेबरहुड बनता है ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स का, ठीक है। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एस देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई एक्स सबसेट ऑफ एस, कि हम कोई भी एक्स ऐसा उठा ले कि उसकी जो एस है हमारी नेबरहुड बन जाए, तो उस सेट को हम बोलेंगे कि वो सेट हमारा ओपन सेट है। A set is said to be open if it is a neighborhood of each of its points, कि हम कोई भी पॉइंट उठाए आर्बिट्रेरी वो उसकी नेबरहुड बन जाए, तो इस टाइप का जो सेट होता है वो सेट होता है हमारा ओपन सेट। उसके बाद एवरी पॉइंट ऑफ एन ओपन सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि वो सेट क्या बन रहा है, नेबरहुड बन रहा है हर एक पॉइंट की, और अगर हर एक पॉइंट की नेबरहुड बन रहा है तो इट मीन्स हर एक पॉइंट उस सेट का क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट। तो यही बात लिखी है कि एवरी पॉइंट ऑफ द ओपन सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट। सो एस इंटीरियर इज इक्वल टू एस। अगर हम ये बात करें कि जो हमारा ओपन कब होगा सेट, तो हम ये दिखाते हैं एस का इंटीरियर इज इक्वल टू एस। इट मीन्स एस इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स।
पॉइंट्स। चाहे इस लाइन को ऐसे बोलो कि S इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, और चाहे इसी लाइन को ऐसे बोलो कि जो S है वो नेबरहुड बन रहा है अपने हर एक पॉइंट की। ये दोनों बातें सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर रिजल्ट आया कि S इज ओपन इफ एंड ओनली इफ S इज इक्वल टू S इंटीरियर। तो सबसे पहले हम S को ओपन लेके चलेंगे, तो अगर ओपन है तो ये नेबरहुड बन रहा होगा ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स की। तो अगर ये हमारा ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स की नेबरहुड बन रहा है तो इट मीन्स इसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन रहा है, तो इसका इंटीरियर का सेट है वो S के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद कन्वर्सली पार्ट में हम ये लेके चलेंगे S इज इक्वल टू SI, और हमें प्रूफ करना है जो S है वो हमारा ओपन है। ओपन के लिए क्या प्रूफ करते हैं कि ओपन सेट वो सेट होता है जो अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड बनता है। तो हम इस कंडीशन का यूज़ करते हुए ये प्रूफ कर देंगे कि S इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स द सेट इज नॉट ओपन इफ इट इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ इट्स पॉइंट्स एंड सो दैट देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ द सेट विच इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है या कोई भी ऐसा सेट मिल जाता है, कोई भी ऐसा पॉइंट मिल जाता है जो इंटीरियर पॉइंट नहीं बनता हमारा, तो हम जो हमारा सेट होता है उसको ओपन नहीं बोलते। उसके बाद दिस सेट आर ऑफ रियल नंबर्स इज एन ओपन सेट। अभी ऊपर पढ़ा है हमने कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है इट इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, और अगर कोई भी सेट नेबरहुड होता है ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स की तो इट मीन्स वो सेट हमारा ओपन सेट। उसके बाद दिस सेट क्यू ऑफ रेशनल इज नॉट एन ओपन सेट। तो सेट क्यू है रेशनल नंबर्स का सेट, वो तो हमारा नेबरहुड ही नहीं बनता एनी ऑफ इट्स पॉइंट की। तो इट मीन्स जो उसका क्यू इंटीरियर है वो हमारा फाई आएगा, लेकिन जो क्यू है वो तो पूरा सेट ऑफ रेशनल नंबर है। और सेट ओपन कब होता है? जब क्यू का इंटीरियर क्यू के इक्वल हो। तो इट मीन्स जो सेकेंड है हमारा कि क्यू हमारा कभी भी ओपन सेट नहीं बनेगा। द क्लोज्ड इंटरवल a, b इज नॉट ओपन फॉर इट इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एंड पॉइंट्स a, b। अब अगर हम क्लोज्ड सेट की बात करें तो कोई भी सेट ओपन कब होता है? जब वो अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड बनता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से a और b दो ऐसे पॉइंट्स उठा लूँ, क्योंकि ओपन इंटरवल है, अगर इससे बाहर मैं कुछ भी लेती हूँ, मान लो b माइनस डेल्टा b प्लस डेल्टा, तो ये एंटायरली मेरा a, b में कंटेन नहीं होगा। तो इट मीन्स जो मेरा ओपन इंटरवल a, b है वो अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड बनता है एक्सेप्ट a, b। जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स को छोड़ के जो मेरा ओपन इंटरवल a, b है वो मेरा नेबरहुड बनता है। क्लोज इंटरवल a, b है वो मेरा नेबरहुड बनता है ओपन इंटरवल के लिए, ठीक है। द नल सेट फाई इज ओपन फॉर देयर इज नो पॉइंट इन फाई ऑफ विच इट इज नॉट अ नेबरहुड। यहाँ पर फाई हम इसलिए नहीं बोलते कि फाई हमारा ओपन है कि फाई नेबरहुड बन रहा है ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स के, नहीं। हम कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के ही नहीं दिखा सकते जो हमारा नेबरहुड ना बने। तो अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो इट मीन्स जो हमारा फाई सेट है वो हमारा ओपन होगा। उसके बाद एवरी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट ओपन। अगर फाइनाइट सेट की बात करें 1 2 3 4, तो ये पॉइंट हमारे नेबरहुड नहीं बनेंगे एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स, क्योंकि नेबरहुड के लिए हमें एक इंटरवल चाहिए और इंटरवल्स हमारे इनफाइनाइट होते हैं, और ये सेट तो हमारा फाइनाइट है। तो ये हमारा फाइनाइट है अगर, तो ये इनफाइनाइट सेट को कंटेन नहीं कर सकता। तो इट मीन्स दिस सेट हैज़ नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। और अगर ओपन कब होता है सेट? जब वो अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड, लेकिन यहाँ तो ये किसी भी पॉइंट की नहीं बन रहा। तो इट मीन्स एवरी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट ओपन। उसके बाद दिस सेट 1 by n, n बिलोंग्स टू n इज नॉट ओपन। तो ये सेट है हमारे पास 1 की पावर 1 by n। तो अगर इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ 1/3 आ गया, यहाँ 1/4 आ गया, यहाँ 1/5 आ गया। तो अगर मैं यहाँ से 1 की नेबरहुड लेती हूँ, ठीक है,
वन मेरा जो यहाँ पर है, अगर मैं वन की नेबरहुड लेती हूँ तो एंटायरली कंटेन नहीं होगी अगर मैं इसको एस नाम दे दूँ, क्योंकि एस है जो उसमें मेरे जो एलिमेंट्स हैं वो वन से बाहर नहीं जा सकते, वन से बड़े नहीं हो सकते। लेकिन मैं नेबरहुड तो ले सकती हूँ वन की, तो वो एंटायरली एस में कंटेन नहीं होगी। तो अगर हमें कम से कम एक ऐसी नेबरहुड भी मिल जाती है जो कि एंटायरली गिवन सेट के अंदर कंटेन नहीं होती, तो हम बोल देते हैं कि दिस सेट इज नॉट ओपन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सेट विच इज नॉट एन इंटरवल। हमें एक ऐसे ओपन सेट का एग्जाम्पल देना है जो हमारा इंटरवल ना हो। अब यहाँ से मैं r-n ले लेती हूँ, ये मेरा एक ऐसा ओपन सेट है जो मेरा इंटरवल नहीं है। उसके बाद 0,1 यूनियन 1,2 ले लेते हैं, ये भी मेरा एक ओपन सेट है, लेकिन क्योंकि यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ओपन, और इंटरवल हमेशा ओपन होते हैं क्योंकि ये नेबरहुड बनाते हैं ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स की, और यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होती है दो की। तो ये मेरा ओपन सेट है, लेकिन ये एक इंटरवल नहीं है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ एग्जाम्पल, शो डैट एवरी ओपन इंटरवल इन एन ओपन सेट और एवरी ओपन इंटरवल इन इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, कि हर एक ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है और एवरी ओपन इंटरवल इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अगर चाहे तो ओपन सेट बोल लो और चाहे ये बोल लो दिस सेट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये दिखाना है कि हर एक इंटरवल मेरा ओपन सेट होता है, ठीक है। तो ये प्रूव करना तो हमारे लिए बहुत ईजी है कि हर एक ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है। उसके लिए हमने क्या किया, एक ओपन इंटरवल कंसीडर किया a, b, और उसके अंदर एक पॉइंट x ले लिया और उसी के अंदर दो पॉइंट ले लिए c, d। तो अब हमें एक ऐसा इंटरवल चाहिए, अगर हम CD ले लें जो हमारा x को कंटेन भी कर रहा है, अगर वो मेरा a और b में कंटेन हो जाए तो इट मीन्स AB इज द नेबरहुड ऑफ x, और x इज चूजन एन आर्बिट्रेरी मेंबर ऑफ a, b, तो इट मीन्स a, b इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। और अगर कोई भी सेट हमारा नेबरहुड हो जाता है एनी हर एक पॉइंट का, तो वो सेट हमारा हो जाता है ओपन सेट। तो यही यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है कि लेट x बी द एनी पॉइंट ऑफ द गिवन इंटरवल a, b। ये नोटेशन हम ओपन के लिए यूज करते हैं, a, b दिस टाइप, ठीक है। सो डैट वी हैव a लेस देन x लेस देन b, let c and d be a two number such that a less than c, c less than x, x less than d, d less than b। तो it means a less than x less than x less than d less than b। तो x बिलोंग कर रहा है मेरा क्लोज ओपन इंटरवल c, d, और c, d ये मेरा c था, ये d था, ये एंटायरली कंटेन है a, b के। तो इट मीन्स a, b इज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x एंड x इज चूजन एन आर्बिट्रेरी मेंबर ऑफ a, b। तो x अगर आर्बिट्रेरी है तो इसी तरह अगर हम कोई और पॉइंट लेंगे तो हमें कोई और नेबरहुड मिल जाएगी। तो हर एक पॉइंट की नेबरहुड बनेगा a, b इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो इट मीन्स द ओपन इंटरवल a, b इज एन ओपन सेट, कि हर एक ओपन इंटरवल हमारा ओपन सेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट, शो डैट एवरी पॉइंट ऑफ एन ओपन इंटरवल इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। अब ये प्रूव करना है कि ओपन इंटरवल का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है। तो अगर यहीं से सोचे हम, हर एक ओपन इंटरवल इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो अगर ओपन इंटरवल a, b नेबरहुड बन रही है हर एक पॉइंट की, तो इट मीन्स x इसका लिमिट पॉइंट बन रहा होगा हर एक पॉइंट के लिए। तो इसका जो ओपन इंटरवल शो डैट एवरी पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल इंटीरियर पॉइंट, तो हर एक मेंबर ओपन इंटरवल का क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। अब नेक्स्ट सिक्स, शो डैट एवरी ओपन सेट इज द यूनियन ऑफ द ओपन इंटरवल, लेट S बी द ओपन सेट, x लैम्डा इज द पॉइंट ऑफ S। तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि जो हमारा ओपन सेट होता है वो हमारा यूनियन में लिखा जाता है किसकी, ओपन सेट्स की, ठीक है। तो हम कुछ ओपन सेट्स कंसीडर कर लेंगे और उनकी यूनियन लेके दिखा देंगे कि हाँ हम ऐसे लिख सकते हैं। अब लेट S बी एन ओपन सेट, तो सबसे पहले हमने एक ओपन सेट कंसीडर किया, ठीक है, क्योंकि ओपन सेट को ही लिखना है हमें, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। एंड x लैम्डा इज अ पॉइंट ऑफ S। अगर S ओपन है तो इट मीन्स S इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। Therefore, there exists open interval IXI for each of its
हमारे पास एक ओपन इंटरवल मिला x लैम्डा कंटेन्ड इन आई एक्स लैम्डा सबसेट ऑफ s, क्योंकि s अगर ओपन है तो इट मीन्स s इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो हमने एक पॉइंट कंसीडर किया फॉर ऑल x लैम्डा बिलोंग्स टू s। अगेन द सेट s इज थॉट टू बी यूनियन ऑफ द सिंगल्टन सेट लाइक x लैम्डा i। तो हमने s को क्या दिखाना है, s यूनियन में लिखा जाता है ओपन इंटरवल्स की। तो अगर मेरे यहाँ पर x लैम्डा ये इंटरवल्स है सारे, तो इनकी यूनियन लेके दिखा दी। s इज इक्वल टू यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा x लैम्डा वेयर डेल्टा इज एन इंडेक्स सेट। तो s इज इक्वल टू यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा x लैम्डा इज कंटेन्ड इन यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा, और जो i लैम्डा लिया था यहाँ से कि जो मेरा x लैम्डा होगा वो मेरा कंटेन होगा i लैम्डा में होगा। तो इट मीन्स जो मेरा x लैम्डा i का सेट है वो कंटेन्ड होगा यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा i x लैम्डा इज सबसेट ऑफ s। तो मैं यहाँ से लेके चली कि s इसके इक्वल है, और ये प्रूफ कर दिए कि जो s है वो यहाँ पर कंटेन्ड करता है। और अगर यूनियन को देखूं, s मेरा ओपन सेट है वो तो पहले ही कंटेन होती है, तो यहाँ से आ गया s इज इक्वल टू यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा i x लैम्डा। तो इट मीन्स जो मेरा s सेट है वो यूनियन में लिखा जा रहा है ऑफ ओपन इंटरवल्स, क्योंकि यहाँ पर i x लैम्डा इज मैंने इंटरवल्स लिए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द इंटीरियर ऑफ द सेट इज एन ओपन सेट। हमें प्रूव करना है कि जो इंटीरियर होता है किसी भी सेट का, मान लेते हैं s कोई सेट है तो इसका जो इंटीरियर है वो si होगा, या इसको हम s डॉट से डिनोट करते हैं। तो हमें प्रूव करना है ये हमारा ओपन होता है, और ओपन प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करते हैं, इट इज़ द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, और या फिर ये दिखा दें कि इसका हर एक पॉइंट क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। तो अब फर्स्ट केस s बी अ गिवन सेट s इंटीरियर इज इट्स इंटीरियर। अगर s इंटीरियर फाई है, फाई तो हमेशा ओपन सेट होता है, तो s ऑफ i इज ओपन। अब नेक्स्ट केस जब हमारा si इज नॉट इक्वल टू फाई यानी नॉन एम्प्टी सेट। अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा, मान लिया x बी एनी पॉइंट ऑफ s इंटीरियर। अगर x हमारा कोई भी एनी पॉइंट है s इंटीरियर का, एंड x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ s। अगर x मेरा si से बिलोंग कर रहा है और si मेरा क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, तो x भी क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। और अगर x को इंटीरियर पॉइंट बोलना है तो इट मीन्स हमारी जो s है वो नेबरहुड हो जाएगी। तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल i x सच दैट x बिलोंग्स टू i x कंटेन्ड इन s। तो यहाँ से मेरे पास आ गया x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ s, बट i of x being an open interval is a neighborhood of each of its points। जो मेरा i of ये है x, ये तो मेरा एक ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो एवरी पॉइंट ऑफ i x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ i x i। तो i x इज कंटेन्ड इन s, एवरी पॉइंट ऑफ i x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ s। अगर जो i x है अगर वो नेबरहुड है, इंटरवल था वो तो नेबरहुड था हर एक इस पॉइंट्स की, तो इट मीन्स जो हमारा i ऑफ s है वो तो हमारा इंटीरियर पॉइंट्स का सेट हो गया, और वो एंटायरली कंटेन्ड हो गया si के अंदर। तो इट मीन्स हमारा जो सेट है उसका हर एक पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, इंटीरियर पॉइंट। और जब भी किसी सेट में हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाता है तो वो सेट हमारा ओपन सेट हो जाता है। अब नेक्स्ट, द इंटीरियर ऑफ दिस सेट s इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ s। तो अगर हमें प्रूव करना है कि जो si है वो हमारा लार्जेस्ट, अभी ऊपर तो ओपन प्रूव किया, अब लार्जेस्ट ओपन सेट प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा सेट S है वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ S होगा, कि जो इंटीरियर है ना वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होगा S का कंटेनिंग S, कि S है ना जो हमारा Si में कंटेन्ड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ओपन सेट तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया कि जो हमारा इंटीरियर ऑफ S होता है वो हमारा ओपन होता है। अब नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि जो ये है हमारा ये लार्जेस्ट होता है, ठीक है। अगर लार्जेस्ट दिखाना है तो हम एक और इंटीरियर सेट ले लेंगे, ठीक है। वी नो डैट इंटीरियर ऑफ Si ऑफ अ सेट S इज एन ओपन सबसेट ऑफ S। लेट नाउ प्रोसीड टू शो डैट ओपन सबसेट S1 ऑफ S इज कंटेन्ड इन Si।
तो हम प्रूव कर देंगे कि अगर कोई भी हम ओपन सेट लेते हैं S1 वो कंटेन्ड होगा SI में। लेट x बी दी एनी पॉइंट ऑफ S1, तो हमने माना कि x मेरा कोई भी पॉइंट है S1 का। सिंस एन ओपन सेट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, अब S1 क्या लिया यहाँ पर ओपन सेट, और ओपन सेट क्या होता है हमारा नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो S1 यहाँ पर x भी तो मेरा S1 से आ रहा है, तो S1 की भी नेबरहुड हो जाएगा। तो S1 इज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x, ठीक है। बट S इज दी सुपरसेट ऑफ S1, यहाँ मैंने जो S1 लिया है वो S में कंटेन है। और ऊपर एक थ्योरम पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि अगर कोई सुपरसेट है तो वो भी मेरा नेबरहुड बन जाता है उस पॉइंट की जिसकी S1 होता है, ठीक है। ये पढ़ी थी कि अगर x बिलोंग्स टू A इज नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x, तो अगर A मेरा सबसेट है B का तो B इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x। तो यहाँ पर हम वही थ्योरम यूज़ करेंगे कि अगर S1 मेरा S में कंटेन्ड है और S1 इज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x, तो यहाँ से पता चला कि S इज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x। तो S अगर मेरा नेबरहुड हो गया पॉइंट x का, तो इट मीन्स x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। अगर x मेरा इंटीरियर पॉइंट है तो इंटीरियर पॉइंट के सेट में चला जाएगा, तो इट मीन्स x बिलोंग्स टू SI, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू SI, और x मैंने लिया कहाँ से था S1 से। तो अगर मैं ऐसा दिखा देती हूँ कि x बिलोंग्स टू A, x A से लिया और B में दिखा दिया, तो इट मीन्स A इज अ सबसेट ऑफ B। यहाँ पर x है जो S1 से लिया और ये दिखा दिया कि वो SI इंटीरियर सेट में जा रहा है, तो इट मीन्स S1 इज अ सबसेट ऑफ SI। तो एवरी ओपन सेट ऑफ S इज कंटेन्ड इन इट्स इंटीरियर SI। तो SI इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ S, कि जो हमारा इंटीरियर SI होता है वो लार्जेस्ट ओपन सेट होता है कंटेनिंग अ सबसेट ऑफ S। आगे हमारे पास थ्योरम है द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो हम एक आर्बिट्रेरी यूनियन ले लेंगे, जैसे ऊपर हमने फाइनाइट के लिए प्रूव किया था। यहाँ पर लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा A ऑफ I, जो A ऑफ I है वो मेरे पास ओपन सेट्स हैं। अब मेरे को दिखाना है कि जो इनकी यूनियन होती है वो भी ओपन सेट होती है। तो इट मीन्स हम ये दिखा देंगे कि A इज़ द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो अगर A नेबरहुड हो गया हर एक इसके पॉइंट्स की, तो A इज़ एन ओपन सेट। तो यही हम प्रूव करेंगे इसमें। इसका प्रूफ आप लोग देखना, यहाँ से बिल्कुल ईजी है, ठीक है। उसके बाद आता है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट्स ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, कि जो आर्बिट्रेरी यूनियन होती है, अगर आर्बिट्रेरी यूनियन लेते हैं ओपन सेट की तो वो ओपन होती है, लेकिन इंटरसेक्शन के केस में हम आर्बिट्रेरी यूनियन नहीं ले सकते। आर्बिट्रेरी के केस में नीड नोट भी आएगा, ठीक है। उसके लिए एग्जाम्पल आगे वो पढ़ेंगे, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इंटरसेक्शन अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स की लेते हैं तो वो हमारी ओपन होती है, ठीक है। अब फाइनाइट सेट्स के लिए अब हम दो के लिए प्रूफ कर देंगे, S इंटरसेक्शन T भी मेरी ओपन सेट है, ठीक है। और वहाँ से रिजल्ट को जनरलाइज कर लेंगे हम, ठीक है। लेट अस कंसीडर टू ओपन सेट S एंड T। इफ S इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू फाई, अगर कोई भी सेट फाई है तो फाई इज एन ओपन सेट, तो इट मीन्स फाई इज, यहाँ से अगर S इंटरसेक्शन T फाई के इक्वल है तो ये हो गया हमारा ओपन सेट। उसके बाद इफ S इंटरसेक्शन T इज नॉट इक्वल टू फाई, यानी जो S इंटरसेक्शन T है वो मेरा नॉन एम्प्टी है। लेट X बी दी एनी पॉइंट ऑफ S इंटरसेक्शन T, ठीक है। अगर ये नॉन एम्प्टी है तो कोई ना कोई इसमें एलिमेंट होगा, तो इट मीन्स X बिलोंग्स टू S इंटरसेक्शन T। अगर S इंटरसेक्शन T में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो S से भी बिलोंग करते हैं और जो T से भी बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो X है हमारा वो S से भी आएगा और T से भी आएगा, और S और T दोनों के दोनों ओपन सेट्स हैं। तो S और T अगर ओपन सेट हैं तो ये अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड होंगे, और X इन दोनों का क्या है हमारे पास पॉइंट है, X S से भी बिलोंग कर रहा है T से भी, तो ये नेबरहुड होंगे X की भी। तो यही लिखा है S एंड T आर नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट X। अगर S और T दोनों नेबरहुड हैं पॉइंट X के, तो इट मीन्स S इंटरसेक्शन T इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट X।
तो सिंस x इज एनी पॉइंट ऑफ s इंटरसेक्शन t देयरफॉर s इंटरसेक्शन t इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो x जो हमने लिया था वो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो अगर आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए वो हमारा नेबरहुड बन सकता है हर एक पॉइंट की, तो इट मीन्स ये हर एक पॉइंट के लिए बनेगा। तो हेंस s इंटरसेक्शन t इज ओपन। तो ये हमने 2 के लिए प्रूव कर दिया। ऐसे ही हम इस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं S1 S2 अप टू सोन Sn फाइनाइट सेट्स लेके, ठीक है, उनकी इंटरसेक्शन को हम ओपन शो कर सकते हैं। उसके बाद The above theorem does not hold good for the intersection of arbitrary family of open sets। हम ये नहीं बोल सकते यहाँ से कि अगर हम arbitrary union of open sets लेते हैं तो वो हमारी ओपन होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर किसी चीज़ को डिसप्रूव करना होता है तो एक काउंटर एग्जाम्पल सोच लेते हैं और वो काउंटर एग्जाम्पल हमें उसको डिस्कार्ड करने में हेल्प करता है। तो यहाँ हमने ले लिया कंसीडर दी ओपन सेट्स Sn इज इक्वल टू Sn। ये हमने एक ऐसा सेट ले लिया जिसमें ओपन इंटरवल है -n से 1/n तक, ठीक है। अब n बिलोंग कर रहा है कैपिटल N से। द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट Sn इज 0। अगर मैं इस सेट की इंटरसेक्शन लेना शुरू करूं, ठीक है, ये मेरा 1/n हो गया, ये 1/n हो गया, ठीक है। अब इसको ओपन करके देखते हैं। अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास बनेगा -1 1, उसके बाद -1/2, यहाँ आएगा 1/2, यहाँ आएगा 1/3, यहाँ आएगा -1/3। तो ऐसे ऐसे हम बिल्कुल पास पहुँचेंगे और ये देखेंगे कि जो इनकी इंटरसेक्शन आती है Sn की, जो मेरे पास Sn था वो ओपन इंटरवल Sn इज इक्वल टू ओपन इंटरवल -1/n 1/n था। और अगर इसके इंटरसेक्शन लेती हूँ तो इसके इंटरसेक्शन में सिर्फ एक सिंगलटन एलिमेंट आता है फाई। तो इट मीन्स जो हमारा ये सेट है ये फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स, क्योंकि नेबरहुड बनने के लिए उसमें इनफाइनाइट, क्योंकि इंटरवल हमारे इनफाइनाइट होते हैं और इंटरवल इनफाइनाइट इस सेट के अंदर कंटेन नहीं हो सकते। तो इट मीन्स कि जो हमारा ये सेट है जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, अगर मैं इसको देखूँ S1 -1 1, ठीक है, ये तो ओपन हो गया। S2 देखूँ ये हो गया -1/2 1/2, ये भी ओपन हो गया। लेकिन अगर Sn की इंटरसेक्शन ले ली मैंने तो उसमें तो सिर्फ सिंगलटन 0 आया, विच इज़ नॉट एन ओपन सेट, क्योंकि ये हमारा एक फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट इज़ नॉट एन ओपन सेट बिकॉज इट इज़ नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। क्योंकि नेबरहुड बनने के लिए हमें एक इंटरवल को कंटेन कराना पड़ता है उस सेट में, और जब वो सेट ही हमारा फाइनाइट है तो वो कैसे एक इनफाइनाइट इंटरवल को कंटेन कर सकता है। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज नॉट एन ओपन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब अपने इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिट्स पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए।